मैं सुशील वाद्य का राजा हूँ तो औनद्य वाद्य की रानी है। दोनों जब जब खुलकर मिलते हैं रचती हैं प्रेम कहानी। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितेश साहू और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सीजी एग्ज़ाम ट्रिक बाय ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो वाद्य यंत्र पर है। ठीक है, वाद्य यंत्र का मैं पहला पार्ट ला चुका हूँ। आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट, जिसमें तत्वाद्य यंत्र और वितत्वाद्य यंत्र। ठीक है, दोनों का दोनों ही हम आज देखेंगे। तो तत्वाद्य यंत्र स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, मैंने जो अभी एक शायरी बोली, ठीक है, वो शायरी क्या है, संगीत पर ही लागू होता है। तो उसमें एक संगीत में ये कहा गया है कि मैं सुशील वाद्य का राजा हूँ तो औनद्य वाद्य की रानी, दोनों जब खुलकर मिलते हैं रचते हैं प्रेम कहानी। ठीक है, तो इसी के साथ ही, इसी शायरी के साथ ही हम चालू करते हैं हमारा पहला ट्रिक। ठीक है, तो आज का ट्रिक क्या है तत्वाद्य यंत्र का? तत्वाद्य यंत्र का ट्रिक है दोस्तों, राम की धन डूबी। ठीक है, एक राम है, राम नाम का व्यक्ति है। ठीक है, उसका क्या हुआ, राम धन उसका डूब गया। ठीक है, ये जो तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों, काष्ठ और मिट्टी से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो राम की धन डूबी, राम से आएगा, राम से होगा राम बाजा, की से आएगा किंकिनी, धन से आएगा धनकुल, डूबी से आएगा डुम्भीर। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे, राम बाजा, किंकिनी, धनकुल और डुम्भीर। ठीक है, राम बाजा जो है अन्य वितत्वाद्य है, मैंने ट्रिक के साथ ही जमाया है इसलिए वो ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, याद रखना ही मेन है प्रीलिम्स में। ठीक है, और मेंस में भी ये याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट ट्रिक रहेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग आगे भी मेरा साथ इसी तरह बनाई रखिए और अच्छे से मेरा साथ दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। राम स्टार्ट क्या है हमारा, राम की धन डूबी। तो राम क्या है, राम बाजा। ठीक है, राम से याद रखेंगे राम बाजा, की से याद रखेंगे किंकिनी। राम बाजा क्या है, अन्य तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, अन्य तत्वाद्य यंत्र। और धन, अब देखो की से याद रखेंगे किंकिनी क्या है, पंडवानी गायन में ये प्रयुक्त होता है दोस्तों, किंकिनी। ठीक है, तो देवार जाति के लोग, पंडवानी गायन में क्या होता है, देवार जाति के द्वारा ये प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है धनकुल क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है, मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष व बांस की खपच्ची से निर्मित होता है ये। ठीक है, ये धनकुल बाजा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, धनकुल वाद्य यंत्र है, धनकुल बाजा। ठीक है, अब आते हैं डुम्भीर क्या है, ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है, अन्य। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ नाम याद रखना है दोस्तों, प्रीलिम्स के हिसाब से नाम याद रखेंगे और जो विशेषता मैं बताते चल रहा हूँ वो तो मेंस में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको हम शब्दों में पिरो कर कैसे मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारी आर्ट और कलर रहेगा उसमें मेंस में। तो जब तक हमको चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो हम उसको धागा पिरो कर लिखेंगे कैसे दोस्तों। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये सब चीज़। ठीक है, अब सेकेंड में आता हूँ वितत्वाद्य यंत्र, जिसको औनद्य वाद्य यंत्र भी बोला जाता है। जैसे मैं अभी संगीत में बोला कि मैं सुशील वाद्य का राजा हूँ तो औनद्य वाद्य की रानी है। ठीक है, तो ये औनद्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो औनद्य वाद्य यंत्र में ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक है नहीं, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक लाया नहीं हूँ, बस मैं विशेषता को बताते चला हूँ। तो इसका विशेषता देखना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है लास्ट में बताऊँगा। इसमें देखो ये आया हुआ है दोस्तों, CGPSC में भी, व्यापक में भी बहुत बार पूछा हुआ है, बिरिया ढोल। ठीक है, वितत्वाद्य यंत्र के अंदर एक बार वितत्वाद्य यंत्र में ये पूछा था कि औनद्य वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा औनद्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यही सब देगा, बिरिया ढोल, रायगढ़ी, तुड़बुड़ी, ताशा, नगाड़ा, मुंडा बाजा, गोगा, है ना, मांदरी, ढोल, मृदंग। ठीक है, तो इसके अंदर हमको याद रखना है। तो इसमें ज़्यादा है नहीं दोस्तों, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं लाया हूँ। तो आप लोग सिर्फ विशेषता याद रखेंगे, बिरिया ढोल क्या है, मांदार का प्रतिरूप है दोस्तों। बिरिया ढोल क्या है, मांदरी नृत्य में जो प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब आते हैं रायगढ़ी क्या है, एक डमरू के आकार का जो बाजा रहता है दोस्तों, जैसे डमरू देखे होंगे सेम टू सेम डमरू का ही आकार का रहता है रायगढ़ी बाजा। ठीक है, पीतल से निर्मित होता है वो, और दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय ये, है ना, उपयोग में लाया जाता है, बजाया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद मैं बोला हूँ अन्य वितत्वाद्य यंत्र भी है, तुड़बुड़ी, ताशा, नगाड़ा, मुंडा बाजा, गोगा,
मांदरी, ढोल, मृदंग। ठीक है, तो ये सब उसके अन्य वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं जिसको अपन याद रखेंगे। और CGPSC प्रीलिम्स 2023-24 के लिए तो है ही, आगे भी आपको ये मेंस में भी बहुत ही अच्छा काम आने वाला है। तो चलिए इसको अच्छे से नोट करिए। आज के लिए इतना ही है, आगे मैं जो भी लाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।